अप्लाइड मैकेनिक्स। हमारे बचपन से ही हमने देखा है कि जैसे हमारी बॉल्स होती हैं, हमारे फुटबॉल या फिर कोई भी बास्केटबॉल, ये सब किस तरीके से बाउंस होती हैं, या फिर हमारे साइकिल के पहिए, मोटरसाइकिल के पहिए, हमने उन्हें घूमते हुए देखा है। तो हम ये सोचते होंगे कि भाई ये ऐसा होता क्यों है, किस तरीके से ये मोशन में रहते हैं, जो भी बॉडीज़ होती हैं या फिर हमारा जो भी वस्तु या पिंड रहता है वो किस तरीके से मोशन में रहते हैं। तो अक्सर हम ये सोचा करते हैं कि ये क्या होता है, किस तरीके से ये होता है। तो ये जो भी मोशन होता है, जो भी ये जिस भी गति से ये चलते हैं, तो ये कुछ अपनी अपनी अलग तरीके से इस पे अलग अलग फोर्सेस लगते हैं, इस पे कुछ बल लगते हैं इन सभी वस्तुओं पे। और यही जो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें अलग अलग फोर्सेस के बारे में, अलग अलग बलों के बारे में, इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस उन पिंडों पे या फिर उन वस्तुओं पे हम पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। So the branch of science dealing with the effect of forces on bodies is known as mechanics. Science. So what is science? Science Science may be defined as growth of ideas through observation and experimentation. साइंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि आइडियाज़, जैसे जैसे आइडियाज़ ग्रो होते हैं, किस तरीके से हमारी ऑब्जर्वेशन से हम क्या देखते हैं सराउंडिंग्स में, और एक्सपेरिमेंटेशन हम क्या क्या प्रायोगिक कार्य करते हैं उस पे, उन थॉट्स के ऊपर। तो वो जो होता है वो हमारी साइंस कहलाती है। एवरीथिंग अराउंड अस इज साइंस, क्योंकि हम उसे देख सकते हैं और वहाँ पर हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। सो दिस इज साइंस। अप्लाइड साइंस। तो अप्लाइड क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस which coordinates the research work for practical utility and services of the mankind is known as applied science। वह ब्रांच, साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम रिसर्च वर्क करते हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए और मैनकाइंड को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उसे हम कहते हैं अप्लाइड साइंस। इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी। तो engineering is the application of mathematics, empirical evidence, and scientific, economic, social, and practical knowledge in order to invent, innovate, design, build, maintain, research, and improve the structures, machine tools, systems, components, materials, processes, and organization। तो इंजीनियरिंग जो होती है वो एप्लीकेशन है गणित का, हमारे एम्पेरिकल एविडेंसेस, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, सोशल, प्रैक्टिकल नॉलेज, इनोवेशन के लिए, इन्वेंशन के लिए, डिज़ाइन के लिए, बिल्ड, मेंटेन, रिसर्च, इम्प्रूव स्ट्रक्चर्स, मशीन टूल्स, सिस्टम, कंपोनेंट, मटेरियल और प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशंस में इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इंजीनियरिंग जो होता है, इट इज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है डिज़ाइन के लिए, मशीन्स को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, जिसमें बड़े बड़े ब्रिजेस भी हो सकते हैं, रोड हो सकते हैं, टनल हो सकते हैं, और हमारी गाड़ियाँ हो सकती हैं, या फिर और तरीके के बिल्डिंग्स वगैरह हो सकती हैं। तो तो जो हमारी इंजीनियरिंग होती है इसमें अलग अलग तरीके की स्ट्रीम्स होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। मेन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग अगर हम कंसिडर करें तो एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैनी मोर। इसमें हमारे और भी अलग अलग ब्रांचेस, दीज आर नोन एज बेसिक ब्रांचेस। इसमें हमारी इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग भी होती है, कुछ अदर ब्रांचेस भी हो सकती हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरीके से ये हमारी इंजीनियरिंग हो गई। फिर आता है मैकेनिक्स। तो व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स हमने देखा कि स्टडी ऑफ फोर्सेस, किसी भी वस्तु पे, किसी भी बॉडी पे, इज नोन एज मैकेनिक्स। तो द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स डीलिंग विद द मोशन एंड फोर्सेस प्रोड्यूसिंग द मोशन। वह ब्रांच है अप्लाइड साइंस फिजिक्स की जो मोशन से, या जो गति, जो भी हमारी बॉडी का मोशन है और फोर्सेस हैं,
उस पे उसकी स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स इज द साइंस विच डिस्क्राइब्स एंड प्रिडिक्ट्स द कंडीशंस ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो ये वह साइंस होती है जो डिस्क्राइब करती है और प्रिडिक्ट करती है कंडीशन ऑफ, या तो वो रेस्ट में है बॉडी या फिर मोशन में अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो मैकेनिक्स इज द area of science concerned with the behavior of physical bodies when subjected to forces or displacement and the subsequent effect of the bodies on their environment। तो area of science है जो कि क्या क्या पता चलता है हमें इससे, फिजिकल बॉडीज का बिहेवियर पता चलता है जब उन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है या फिर डिस्प्लेसमेंट एक्ट करता है, और उनका क्या सब्सिक्वेंट इफेक्ट होता है उस बॉडी पे और उसके एनवायरनमेंट पे। तो अप्लाइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिकल साइंसेस एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है वो अप्लाइड साइंस होता है। तो प्योर मैकेनिक्स डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडीज और सिस्टम्स ऑफ बॉडीज टू एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ अ बॉडी इन ईदर अ बिगनिंग स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ अ मोशन सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बॉडीज़ का जो रिस्पॉन्स होता है या फिर सिस्टम ऑफ बॉडीज़ का रिस्पॉन्स क्या होता है जब हम किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, या तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। अगर हम उस पर सिस्टम ऑफ फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी किस तरीके से उन फोर्सेस पे रिएक्ट करेगी। तो अप्लाइड मैकेनिक्स जो होता है वो फिजिकल थ्योरी और एप्लीकेशन के बीच में गैप को बिल्डअप करता है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, स्पेशली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो इस कंटेक्स्ट में हम इसे कॉमनली कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न अप्लाइड और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द आइजैक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, while the modern practice of their application can be traced back to Stephen Timoshenko, who is said to be the father of modern engineering mechanics। जो मॉडर्न अप्लाइड या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती है वो हमारी बेस्ड ऑन आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है, जबकि जो हमारे स्टीफन टिमोशेंको है वो फादर ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाते हैं। Within the practical sciences, applied mechanics is useful in formulating new ideas and theories and discovering and interpreting the phenomena and developing experimental and computational tools। प्रैक्टिकल साइंसेज में अगर कंसिडर किया जाए तो अप्लाइड मैकेनिक्स जो होती है वो बहुत ही यूज़फुल है फॉर्मुलेटिंग न्यू आइडियाज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, नई थ्योरीज़ को डिस्कवर करने के लिए और फिनोमेनास को इंटरप्रेट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल और कंप्यूटेशनल टूल्स को डेवलप करने के लिए। इन द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, मैकेनिक्स वॉज सेट टू बी कम्प्लीमेंटेड बाय थर्मोडाइनमिक्स, द स्टडी ऑफ हीट एंड मोर जनरली एनर्जी, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेचुरल साइंसेस के एप्लीकेशन में देखा जाए तो मैकेनिक्स को थर्मोडाइनमिक्स के कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता था, जिसमें थर्मोडाइनमिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में, और इलेक्ट्रोमैकेनिक्स होता है जो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडीज, सॉलिड एंड फ्लूइड्स और सिस्टम बॉडीज टू एक्सटर्नल फोर्स। तो ये फिजिकल साइंसेस की एक ब्रांच है एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स मैकेनिक्स की प्रैक्टिकल ब्रांच होती है। इसमें हम कोई भी बॉडी हमारी सॉलिड हो सकती है या फिर फ्लूइड हो सकती है, उस पर हम बॉडी की स्टडी करते हैं जब उस पर हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखते हैं। फोर्स सिंगल फोर्स हो सकता है या फिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, तो किस तरीके से वो बॉडी उस फोर्स पे रिएक्ट करती है, हम उस पर स्टडी को अप्लाइड मैकेनिक्स कहते हैं। The principles of mechanics are exactly applicable to machines. It may be a simple machine such as a lever or bicycle, or a machine as a complex as an aircraft। तो
तो जो हमारी ये, इसको हम क्लासिफिकेशन चार्ट अगर देखें तो ये फिज़िक्स जो है मेन है, फिज़िक्स से निकलती ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है हमारी मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। तो मैकेनिक्स के ही दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, और डायनामिक्स के दो पार्ट्स हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स होता है वो एग्जैक्टली एप्लीकेबल टू मशीन है, किसी भी मशीन पे एग्जैक्टली हम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। वो कोई भी सिंपल सी मशीन हो सकती है, या तो कोई लीवर हो सकता है, या फिर कोई बाइसिकल हो सकती है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। जब मैकेनिक्स को हम अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग में, डिज़ाइन में और एनालिसिस ऑफ मैकेनिज़म्स में, तो उसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम देखते हैं, when the bodies interact and the forces act between them, there are two possibilities. जब दो बॉडीज़ इंटरेक्ट करती हैं या फिर फोर्सेस उस पर एक्ट करते हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो वो बॉडीज़ मूव करने लगेंगी और या फिर वो अपनी जगह पर ही स्टैटिक रहेगी। तो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डीलिंग विद द मोशन ऑफ बॉडीज़ इज़ नोन एज डायनामिक्स। जो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती है जिसमें हम बॉडीज़ के मोशन का या फिर मोशन या फिर गति का हम अध्ययन करते हैं, उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। और वो ब्रांच जिसमें हम स्थैतिक अवस्था का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। तो हम देखते हैं कि थ्रू आउट द स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमने देखा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही यूज़ किए जाते हैं इनवेरिएबली। तो हमें इन लॉज को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसके साथ साथ हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि मोस्टली वेक्टर्स होती हैं, और एडिक्वेट नॉलेज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी हमें आना चाहिए अगर हम अच्छे से अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ना चाहते हैं। तो स्टैटिक्स हमें दिखाई देता है मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस। तो फर्स्ट इज स्टैटिक्स। तो अगर स्टैटिक्स के बारे में देखा जाए तो दिस इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि डील करती है बॉडीज़ इन इक्विलिब्रियम, और जब वो मूव नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर्ड फॉर एनालिसिस। तो ये वह ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है जिसमें हम बॉडीज़ के इक्विलिब्रियम का स्टडी करते हैं जब वो बॉडीज़ मूव नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर्ड फॉर एनालिसिस। तो बॉडीज़ जो हैं वो अलग अलग फोर्सेस एक्सपीरियंस कर सकती है, लेकिन उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उन फोर्सेस का, वो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज ज़ीरो। द अनबैलेंस्ड फोर्स टेंड्स टू एक्सेलरेट अ बॉडी, बट इफ द नेट फोर्स इज ज़ीरो द बॉडी विल नॉट एक्सेलरेट। जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं वो बॉडी को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नेट फोर्स अगर जीरो है तो फिर बॉडी एक्सेलरेट नहीं होती है। इन एडिशन टू द एक्सेलरेशन अ बॉडी फोर्सेस मेक्स द बॉडी रोटेट। दिस एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। ये एबिलिटी जो फोर्स की एबिलिटी जो किसी बॉडी को रोटेट करती है उसे हम टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। फॉर ट्रू स्टैटिक इक्विलिब्रियम the net moment or torque on a body should always be zero along with the zero net force. फिर आता है हमारा डायनामिक्स। डायनामिक्स जो होता है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस और मोशन इन मूविंग बॉडीज कम्स इन डायनामिक्स। उसमें हम एकदम बॉडी का मोशन ज़ीरो रहता था, और इसमें एनालिसिस ऑफ फोर्सेस और मोशन इन मूविंग बॉडीज़ में हम जब एनालिसिस करेंगे तो वो डायनामिक्स कहलाता है। दिस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो होता है वो डील्स विद एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉसिंग और एसोसिएटेड विद दीज मोशन। जब काइनेमेटिक्स हम देखेंगे तो उसमें हम मोशन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम जिन फोर्सेस ने उस मोशन को कॉज किया है, या फिर जिस फोर्सेस की वजह से वो मोशन हो रहा है उन फोर्सेस को हम नहीं पढ़ते, और काइनेटिक्स में हम उन मोशंस को कंसिडर करते हैं। फोर्सेस कॉजिंग द मोशन इन बॉडीज आर स्टडीड अंडर काइनेटिक्स। इन काइनेमेटिक्स द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स इज स्टडीड। जो काइनेमेटिक्स होता है उसमें पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जिस पॉइंट उस पॉइंट्स पे जो भी हम मेंबर्स हैं उसके मैकेनिज़म्स को, और उन मशीन्स पे जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो हम स्टडी करते हैं।
The kinematic analysis starts with the particles and is then extended to the rigid bodies. तो ये जो भी है ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, जिसको हम स्टैटिक्स डायनामिक्स में करते हैं और डायनामिक्स को हम फर्दर काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं. तो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज एट रेस्ट. इसमें ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं फोर्सेस के बारे में और उसके इफेक्ट्स के बारे में जब बॉडीज होती हैं वो रेस्ट होती हैं. डायनेमिक्स में हम ये भी इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसमें हम फोर्स और उसके इफेक्ट्स को डील करते हैं जब बॉडीज होती है मोशन में. तो इसकी दो ब्रांचेस हो गए स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स. तो काइनेटिक्स होती है ये जो ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स होती है जिसमें हम बॉडीज इन मोशन का स्टडी करते हैं ड्यू टू द अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस. और काइनेमेटिक्स होता है ये भी डील्स विद द बॉडीज इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन. इसमें हम फोर्स का कोई रेफरेंस नहीं होता जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल. अब बेसिक टर्म्स क्या है, एसेंशियल टर्म्स टू बी अंडरस्टूड. यह है रिजिड बॉडी, द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन इट्स पार्ट्स आर नेग्लिजिबल. रिजिड बॉडी क्या होती है, जब रिलेटिव मोशन जो होता है, रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द पार्ट अगर नेग्लिजिबल हो तो वो रिजिड बॉडी कहलाती है. डायनेमिक्स क्या हो गया, डीलिंग विद द रिजिड बॉडी इन मोशन. लेंथ applied to the linear dimension of a straight line or curved line. Area, the two-dimensional size of a shape or surface. Volume क्या हो गया, three-dimensional size of the space occupied by a substance. Force, the action of one body on another, whether it is push or a pull force. Mass, the amount of matter in a body. Weight, the force with which the body is attracted towards the center of the earth. Particle, a body of negligible dimension. फोर्स क्या होगा, एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर. ये पुश हो सकता है या फिर पुल हो सकता है. कोई भी एक्शन जो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है वो उसे हम बल कहते हैं या फिर फोर्स कहते हैं. ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्या डायरेक्शन है फोर्स का और क्या मैग्नीट्यूड है. तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ नोइंग मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स जो होती है वो डील्स विद द फोर्सेस. तो उन फोर्सेस को पता लगाना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है. तो मैकेनिक्स एज ऑलरेडी सेड, जो हम बता चुके हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स. मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज जो होता है वो स्टैटिक्स और डायनामिक्स में फॉल करता है और डायनामिक्स अगेन गोज टू काइनेमेटिक्स और तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स जो होती है वो स्टडिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस अ बॉडी सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा. एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस जब हम किसी बॉडी पे स्टडी करते हैं जैसे कि हमारे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट. और स्टडिंग इंटरनल इफेक्ट्स ऑन बॉडी जैसे कि स्ट्रेसेस हो गए, इंटरनल स्ट्रेसेस या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, चेंज इन द शेप एक्सेट्रा. स्टैटिक्स क्या होगा, डील्स विद द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. जब बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स और उसके इफेक्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल ट्रस ब्रिज. और डायनामिक्स वो फोर्सेस की स्टडी और उसके इफेक्ट्स जब बॉडी जो होती है मूविंग कंडीशन में होती है, जैसे हमारा आइस. तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन या फिर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता जब हम फोर्सेस को कंसिडर करते हैं उस बॉडी पे. assuming that 100% strength in the materials, large number of particles occupying fixed position with each other. 100% स्ट्रेंथ है मटेरियल की अगर हम मान के चलें रिजिड बॉडी की, और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखते हैं. एक्चुअल स्ट्रक्चर और मशीन्स जो होती है नेवर रिजिड होती हैं, कभी भी रिजिड नहीं होती हैं अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स और फोर्सेस. कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होता ही है. और ये मान के चलते हैं कि डिफॉर्मेशंस जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, विच डज नॉट अफेक्ट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इसलिए हम उन बॉडीज़ को रिजिड बॉडी. फिर आती है हमारी पार्टिकल मैकेनिक्स. ट्रीटिंग द रिजिड बॉडी एज अ पार्टिकल विच इज़ नेग्लिजिबल इन साइज व्हेन कंपेयर टू द स्टडी इन्वॉल्व. किसी भी रिजिड बॉडी को हम एज अ पार्टिकल ट्रीट करें जो कि साइज जिसका नेग्लिजिबल होता है तो उसे हम कहते हैं पार्टिकल मैकेनिक्स. एग्जांपल, स्टडिंग द ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ इन स्पेस. क्योंकि स्पेस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही नेवर एंडिंग है और अर्थ जो है हमारा उसमें एक्ट्स एज अ पार्टिकल.